हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में लाए हैं आज आपके लिए 50 MCQ क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे एक बार नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बार बार, ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, निकालिए पेन कॉपी कलम वगैरह और लिखना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कि निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बैंक कौन सा केंद्रीय बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थात RBI देश का केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना हुई 1982, 80, 1970, 1950। तो सही ऑप्शन 1982। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के लक्षण है। श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के क्या लक्षण है? बचतों को प्रोत्साहन देना, साख पर उचित नियंत्रण रखने वाली, समन्वयपूर्ण होना, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तीनों में से चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बैंकिंग प्रणाली भारत में निम्नलिखित बैंकिंग प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में कौन सी बैंकिंग सिस्टम अपनाई जाती है? शाखा बैंकिंग, इकाई बैंकिंग, दोनों बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है शाखा बैंकिंग प्रणाली भारत में अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों का मूल कार्य क्या है? व्यापारिक बैंकों का मूल कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, विनिमय पत्रों को भुनाना, डिमांड ड्राफ्टों की व्यवस्था करना, लाकर की सुविधा उपलब्ध कराना। तो बता दे रहे हैं बैंक का मुख्य कार्य जो होता है, मूल कार्य माने मुख्य कार्य दो ही होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। तो इस ऑप्शन में केवल जमा स्वीकार करना है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? व्यापारिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? ऋण प्रदान करना, निक्षेप स्वीकार करना, साख नियंत्रण करना, साख का निर्माण करना। तो बता दें, साख का नियंत्रण करना व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है, क्योंकि यह RBI का कार्य है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का दायित्व, बैंक की लाइबिलिटीज कौन सी है? जमा राशि, ऋण, निवेश, भुनाए गए बिल की खरीद। तो ऋण जो होता है हमेशा लाइबिलिटीज होती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की बैंक एक संस्था है जो, बैंक कैसी संस्था है? जो मुद्रा में लेन देन करती है, धन का निवेश करती है, ऋण प्रदान करती है, इनमें से सभी कार्य करती है। तो सही ऑप्शन डी है, इनमें से सभी कार्य करती है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? व्यापारिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? ऋण प्रदान करना, निक्षेप स्वीकार करना, साख नियंत्रण करना, साख का निर्माण करना। तो साख का नियंत्रण करना व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है, यह रिजर्व बैंक का कार्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है कि व्यापारिक बैंक अपने समस्त तरल कोष के रूप में रखते हैं, रेखांकित चेक का भुगतान नगद में होता है, भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन सरकारी बिलों का लेन देन होता है, विनिमय बिल गैर साधारण बैंकिंग कार्य नहीं करते हैं। तो चारों ऑप्शनों में से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दे रहा है? ऑप्शन ए सही है कि रेखांकित चेक नगद भुगतान हो सकता है। ठीक ना, वैसे खाते के माध्यम से होता है रेखांकित चेक, सॉरी गलत, खाते के माध्यम से नहीं होता है। सब ऑप्शन ये हमारा सही है, व्यापारिक बैंक अपने समस्त कोष तरल के रूप में रखती है, ऑप्शन ए सही है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर की भारत में सीमित दायित्व वाले संयुक्त स्कंद बैंकों की स्थापना हुई। संयुक्त स्कंद बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1806 में, 1813 में, 1855 में, 1860 में। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है? 1860 में संयुक्त स्कंद बैंकों की स्थापना की गई थी। किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? किस खाते में चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती? सावधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, इनमें से कोई नहीं। तो सावधि जमा खाते पर चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती, इन दोनों खातों पर चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है
कि बैंक द्वारा वित्त राशि प्राप्त करने का मुख्य साधन है। बैंक कैसे वित्त प्राप्त करती है? अंश पूंजी, जमा धन, सुरक्षित कोष, उपयुक्त सभी। तो बैंक द्वारा किससे प्राप्त किया जाता है? अंश पूंजी। ध्यान दीजिएगा, अंश पूंजी से बैंक द्वारा वित्त को प्राप्त किया जाता है। अगला कह रहा है सबसे अधिक ब्याज दर किस पर होती है? बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, इनमें से कोई नहीं। चूंकि ऑप्शन के हिसाब में तो सावधि जमा है, ठीक ना। और इसी को हम कहते हैं एफडी। क्या कहते हैं? एफडी, माने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर बैंक सबसे अधिक ब्याज देती है। 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बैंक के कोष के स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है। अंश पूंजी, निक्षेप, ऋण और अधिविकर्ष। अधिविकर्ष जो होता है बैंक के कोष के स्रोत नहीं होते। अगला कह रहा है कि बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता। किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है? चालू खाता, अस्थायी जमा खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। तो चालू जमा खाता पर बैंक ब्याज नहीं देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक क्या है? बैंक एक व्यक्ति है, एक संस्था है, जमा है, इनमें से सभी है। तो बैंक एक संस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। बैंक साख का सृजन करते हैं। बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं? सहायक मुद्रा के रूप में, साख मुद्रा के रूप में, नगद रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो साख मुद्रा के रूप में बैंक साख सृजन करते हैं। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि बैंक को अधिविकर्ष प्रदान करते हैं, माने किस खाता धारक को अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है? बचत खाता धारक, चालू खाता धारक, लेनदार, इनमें से कोई नहीं। तो चालू खाता धारक को ही अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक बैंक का कार्य है जमा स्वीकार करना, ऋण करना, एजेंसी संबंधी कार्य, इनमें से सभी। तो बता दे रहे हैं इनमें से सभी होगा। क्यों? मुख्य कार्य तो पूछ नहीं रहा है कौन कौन सा कार्य, तो सब कार्य करती है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालू खाते में न्यूनतम कितनी धनराशि रखनी होती है? तो चालू खाते में न्यूनतम 5,000 रुपये धनराशि रखनी होती है, ठीक ना। वैसे ग्रामीण एरिया में अभी 2,000 रुपये तक का लिमिट रखा गया है, लेकिन सामान्यतः यह 5,000 रुपये सीमा बढ़ा दी गई है। अगला है चालू खाते की कौन सी विशेषता नहीं है? किसी भी सीमा तक जमाओं की सुविधा, अनेक बार जमा राशि निकालने की सुविधा, चेक की सुविधा और उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये नहीं शब्द नहीं है। इसमें क्वेश्चन हमारा है कि चालू खाते की कौन सी विशेषता है, तो ये सभी विशेषताएं होगी, वो नहीं हटा दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम न हो, पागल, दिवालिया घोषित न हो, उपयुक्त दोनों। तो सही ऑप्शन उपयुक्त दोनों सी होगा, ठीक ना। किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा प्रदान नहीं की जाती? ये क्वेश्चन एक बार और भी आया था, जल्दीबाजी में आप कुछ क्वेश्चन रिपीट वगैरह भी हो गए हैं, कोई बात नहीं है। सावधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, इनमें से कोई नहीं। तो चेक की सुविधा सावधि जमा खाते के लिए प्रदान नहीं की जाती। अगला कह रहा है ऐसी जमा जो चेक द्वारा अन्य रूपों में मांग पर देय होती है कही जाती है। ऐसी जमा माने ऐसी जमा, देखिएगा यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। ऐसी जमा कोई वर्ड नहीं है, ऐसी अलग है, जमा अलग है, ठीक ना। मांग पर दे नहीं हो कही जाती है। क्या कही जाती है? ध्यान दीजिए, मांग जमा, बचत जमा, आवर्ती जमा, सावधि जमा। तो ये सावधि जमा होता है आंसर। अगला है बैंक के कोष के स्रोत है अंश पूंजी, संचय कोष, जमाएं, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी होगा, ठीक ना। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। बचत खाता, स्थायी जमा खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। तो चालू खाते पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बैंक के कोष का स्रोत नहीं है? कौन बैंक के कोष का स्रोत नहीं है? अंश पूंजी, निक्षेप, ऋण, अधिविकर्ष। ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अधिविकर्ष जो होता है बैंक के कोष का स्रोत नहीं होता, ठीक ना। अगला है कि सबसे अधिक दर से ब्याज दी जाती है। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सावधि जमा खाता। ये भी रिपीट क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा साख पत्र नहीं है? प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट, बीमा पॉलिसी, कोषागार विपत्र। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
प्रतिज्ञा पत्र जो होता है साख पत्र नहीं होता, ठीक ना। अगला, हुंडी कितने प्रकार की होती है? हुंडी के प्रकार है दर्शनी हुंडी, मियादी हुंडी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दर्शनी और मियादी दोनों प्रकार की हुंडी होती है। अगला क्वेश्चन है, चेक के लिए पक्षकार होते हैं, क्या होते हैं? लेखक, बैंक, प्राप्तकर्ता, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि चेक के 3 पक्षकार होते हैं, ठीक ना। अगला कह रहा है कि कोषागार विपत्र की बिक्री होती है व्यापारिक बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, विदेशी बैंकों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? जल्दी से सोच के बताइए। रिजर्व बैंक के द्वारा कोषागार विपत्र की बिक्री होती है, ऑप्शन बी सही है। खुले चेक के संबंध में निम्नलिखित बातें असत्य है। खुले चेक के संबंध में कौन सी बातें असत्य हैं? इनका भुगतान उसी व्यक्ति को सीधा किया जाता है जिसका नाम चेक से लिखा हो, ठीक ना, यह सुरक्षित होता है। इस पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं और उपरोक्त सभी। तो 34 में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सी ऑप्शन सही दिख रहा है, अर्थात खुले चेक में असत्य क्या है? इस पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती है, एक गलत है। खुले चेक में नहीं किया जाता, रेखांकित चेक में किया जाता है। अगला कह रहा है, प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार होते हैं 2, 5, 7, 3। प्रतिज्ञा पत्र के 2 पक्षकार होते हैं और बिल के 3 पक्षकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विनिमय विपत्र की देय तिथि ज्ञात करने के लिए उनमें से अनुग्रह दिवस जोड़े जाते हैं। अनुग्रह दिवस कितने दिन का होता है? रियायती दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। तो सही ऑप्शन है 3 दिन, ऑप्शन सी सही है। अगला है कि वह व्यक्ति जो विनिमय विपत्र लिखता है सामान्यतः होता है लेनदार, देनदार, बीमाकर्ता, स्वामी। सोचिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेनदार कहलाता है, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बैंक अपने ग्राहकों की निम्न सेवाएं प्रदान करता है। क्या सेवा प्रदान करता है बैंक? ग्राहक के रुपये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है, ग्राहक की आज्ञा से अंश, ऋण पत्रों आदि का क्रय विक्रय करता है, ग्राहकों के बैंकों द्वारा रुपया प्राप्त करता है, और उपयुक्त सभी। तो 38 नंबर ऑप्शन का ऑप्शन डी सही है, ये चारों ऊपर के तीनों काम करता है। 38 नंबर में कह रहा है कि बैंक के ग्राहकों में अल्प वयस्क माना जाता है। मैंने बैंक के जो कस्टमर होते हैं अल्प वयस्क, माइनर किसको कहा जाता? जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष वाले आयु, 18 से अधिक वाले आयु, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन ए है, 18 साल से कम उम्र वाले अल्प वयस्क व्यक्ति कहे जाते हैं। 40 नंबर कह रहा है, बैंक तथा ग्राहक के मध्य साधारणतः निम्न संबंध पाया जाता है। क्या संबंध पाया जाता है? ऋणी, ऋणदाता, प्रधान एजेंट, धरोहरी, धरोहरकर्ता, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, धरोहरी और तीनों ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय या महाविद्यालय के खाते के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सही है। क्या तथ्य सही है? खाते विद्यालय के नाम से खोले जाते हैं, इनका संचालन प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाता है, शिक्षण संस्थाएं प्राय ऋण नहीं लेती है, उपयुक्त सभी। तो 41 में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, तीनों ऊपर वाला सही। बैंकर तथा ग्राहक के मध्य संबंध नहीं होता। बैंक और ग्राहक के मध्य कौन सा संबंध नहीं होता है? क्रेता विक्रेता, ऋणी ऋणदाता का, स्वामी सेवक का, निवेशक एवं जमानती का। तो सही ऑप्शन है क्रेता और विक्रेता का संबंध नहीं होता है, बाकी सारा संबंध होता है। फिर कह रहा है कि बैंक और ग्राहक के मध्य संबंध नहीं होता। देखिएगा ये भी क्वेश्चन रिपीट बार बार किया है, वही क्रेता और विक्रेता का ऑप्शन होगा, ठीक ना। देखिए गलती से कई बार रिपीट हो गया है। फिर है बैंक और ग्राहक के बीच संबंध होता है, ऋणी ऋणदाता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रतिनिधि प्रधान, धरोहरी धरोहरकर्ता, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। अगला कह रहा है विनिमय बैंक का कार्य है, ध्यान दीजिएगा, विनिमय बैंक का कार्य है विदेशी व्यापार वित्त प्रबंधन, देशी व्यापार में सहायता, व्यापारिक बैंक के रूप में, और उपयुक्त सभी। तो इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन डी सही दिख रहा है। अगला, विदेशी विनिमय अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1955। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? जल्दी से सोच के बताइए। 1947 में विदेशी विनिमय बैंक अधिनियम लागू हुआ था। अगला, भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की संख्या है। भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की संख्या 202, 200, 251, 500। तो लगभग 251 के आसपास है, ठीक ना। एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है लेकिन 251 के आसपास है। विदेशी विनिमय बैंक का मुख्य कार्य है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, विदेशी पर्यटकों की सहायता करना,
विदेशी व्यापार करना, विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना। तो इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही दिया है? विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना विदेशी विनिमय बैंक का मुख्य कार्य है। अगला कह रहा है कि मुद्रा बाजार के मूल तत्व हैं। क्या है? क्षेत्र है, वित्तीय संस्थाएं, अल्पकालीन लेन देन है और उपयुक्त सभी। तो इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन 50वां है, भारतीय मुद्रा बाजार है द्विशासित, एक शासित, त्रिशासित, उपयुक्त सभी। तो द्विशासित है भारतीय मुद्रा बाजार। तो इस तरह ये आप हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, और इसे बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद से इसे बार बार आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से फ़ायदा ये रहेगा कि कुछ ज़रूर बैंकिंग एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें से कुछ क्वेश्चनों का हो सकता है हेल्प मिले आपको। तो ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, तुरंत अब इसके कुछ देर बाद ही आपको इसका सेकंड पार्ट है इंश्योरेंस, उसका लेक्चर जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।